बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नसीबुर रहमान है, आपका कंप्यूटर टीचर हूँ। हम लोग 10th क्लास का पढ़ने लगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पहले 4 चैप्टर्स हमने कोविड में स्कूल्स में कर लिए थे और कुछ बच्चों ने केटम्स में भी कर लिए हुए, तो इस वजह से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो है सब प्रॉब्लम्स एंड फाइल हैंडलिंग का। ठीक है बेटा, इसकी बोर्ड इंपॉर्टेंस ये है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा और 1 से 2 MCQs भी हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कोविड सिचुएशन की वजह से लाहौर बोर्ड ने क्या किया, आपको स्मार्ट सिलेबस प्रोवाइड किया और स्मार्ट सिलेबस में हमारा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक नहीं है, सब प्रॉब्लम्स की बताई गई है। लेकिन फाइल हैंडलिंग का जो एक्सरसाइज दी गई है स्मार्ट सिलेबस में, 1-2 छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है हम उस पर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, पहली चीज है सब प्रॉब्लम क्या होता है। A separate large program is divided into smaller and manageable parts called subprogram or module. Sometime पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉड्यूल। ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेपरेटली सॉल्व करना, इसको कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं बेटा? मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब सब प्रोग्राम में एक चीज आ जाती है फंक्शंस। ठीक है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है और उसको उसने सब प्रोग्राम में बना दिया, लेकिन सब प्रोग्राम से थोड़ा सा सेपरेट है। फंक्शन एक ऐसा सब प्रोग्राम होता है जिनको हम अपने आर्गुमेंट्स देते हैं, हमने आर्गुमेंट्स इसको दिए और इसने हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, क्लियर होगी बात? फंक्शन को हमने वैल्यू देनी एज आर्गुमेंट। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। ठीक है, आर्गुमेंट बेसिकली वो वैल्यू होती है जो हमने रिप्लेस करनी होती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, जब हम एक फंक्शन को आर्गुमेंट्स देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, हर फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू इन बेसिक लैंग्वेज। ठीक है बेटा, फंक्शन के 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज बिल्ट-इन फंक्शन एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट-इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम पढ़ने लगे बिल्ट-इन फंक्शन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। These functions perform operation on their operands, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ऑपरेंड, इसको एक्सप्लेन करते हैं, and return values. Operand that value on which we apply the function, that value on which we apply the function, ऐसी वैल्यू जिसपे हमने फंक्शन अप्लाई करना होता है उस वैल्यू को कहते हैं ऑपरेंड्स। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जब हम ऑपरेंड्स के ऊपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, बेसिकली दीज आर प्रोग्राम दैट आर रिटन बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेवलपर ने बनाने होते हैं। डेवलपर कौन लोग हैं? जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज डेवलप की। ठीक है, दैट डेवलपर हु क्रिएटेड द लैंग्वेज बेसिक। ठीक है, उन्होंने जब ये GW बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके साथ कुछ फंक्शन ऐसे बना दिए जो जस्ट हम यूज कर सकते हैं, उनको हम राइट नहीं करते, जस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं बिल्ट-इन फंक्शंस। ठीक है बेटा, ऐसे फंक्शन जो बेसिक लैंग्वेज के जो डेवलपर हैं उन्होंने बना के लैंग्वेज के साथ अटैच कर दिए। बुक ने इसी वजह में यूज वर्ड किया हुआ है इनकॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब साथ मुंसलिक कर दिए, अटैच कर दिए। हम लोग जो यूजर हैं, हमने जस्ट उन फंक्शंस को कॉल करना है और उन पे अपनी उनको कॉल करके अपनी वैल्यू देनी है, उन्होंने हमें उसका आंसर रिटर्न कर देना है। स्टेट क्लियर? ठीक है, तो ये थे बिल्ट-इन फंक्शन। बिल्ट-इन फंक्शन में 2 तरह के, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती है ये 0 to 9 तक नंबर्स जो होते हैं, 0 to 9 नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। और आपको पता है नंबर जो 0 से 9 तक के होते हैं। ठीक है, तो उन पे ये फंक्शन अप्लाई होते हैं और ये रिटर्न भी न्यूमेरिक रिजल्ट ही देते हैं, इनका रिजल्ट भी न्यूमेरिक ही होता है। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज एंड प्रोड्यूस अ न्यूमेरिक रिजल्ट। इज दैट क्लियर बेटा?
दूसरे हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। कैरेक्टर स्ट्रिंग से मुराद है कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का जो सेट होता है, क्लियर हो गई बात, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सेट कैरेक्टर्स का सेट होता है, उन पे ये फंक्शंस अप्लाई होते हैं और एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक और स्ट्रिंग रिजल्ट। इनके समटाइम न्यूमेरिक रिजल्ट होते हैं और समटाइम स्ट्रिंग रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स न्यूमेरिक फंक्शन के एग्जांपल में आ जाते हैं int फंक्शन, abs फंक्शन, str फंक्शन, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन आपने 2 से 3 एग्जांपल के तौर पे लिखने हैं। इसी तरह स्ट्रिंग फंक्शन में len आ जाता है, val आ जाता है और बिट के साथ डॉलर साइन भी लगाना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग भी देनी थी, एग्जांपल, ठीक है बच्चे, स्टेटलेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है? इज दैट क्लियर बेटा? तो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग फंक्शन में जो डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इनमें डिफरेंस ये है कि न्यूमेरिक फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होते हैं और न्यूमेरिक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्ट्रिंग फंक्शंस जो होते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग पर अप्लाई होते हैं और उनका आंसर न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट करने लगे न्यूमेरिक फंक्शन। अब आपकी बुक में दिए गए सबसे पहले है एबीएस फंक्शन। एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट फंक्शन। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन ये क्या करते हैं, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, साइनलेस वैल्यू, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसका फॉर्मेट होता है एबीएस एक्स, वेयर एक्स इज एनी इंटीजर, एक्स इज एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू होगी एक्स। अब इसकी एग्जांपल देखिए, आप लिखते हैं प्रिंट 12.45, 20 पे मैंने लिखा प्रिंट -12.45 और जब मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे इन दोनों का आंसर 12.45 दे दिया, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसने सेम आंसर दे दिया। लेकिन इसके साथ जो माइनस साइन है, ठीक है, उसने इसका भी साइन खत्म करके इसको साइनलेस वैल्यू बना दिया। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। तो ये होता है इंटीजर फंक्शन, सॉरी एब्सोल्यूट फंक्शन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर एबीएस भी मुझे लिखना है साफ। एबीएस 12.45 एंड एबीएस -12.45। तो एबीएस फंक्शन ने अपनी ऑपरेंड पे, अपनी इस वैल्यू पे जब एबीएस फंक्शन अप्लाई हुआ तो इन दोनों के साइन खत्म हो गया। ऊपर वाली के साथ कोई साइन नहीं था, इस वजह से वो सेम आ गई, लेकिन नीचे वाली के साथ जो माइनस साइन था वो भी खत्म हो गए, 12.45 आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? ये था एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट है इंट फंक्शन। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है, इट रिटर्न द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स के कोई भी इंटीजर वैल्यू। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम नंबर। पहले बात कर लेते हैं ये वाली के होल नंबर केस में। देखें मैंने लिखा 10 प्रिंट इंट 5। जब मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे 5 ही आंसर दे दिया, क्योंकि ये होल नंबर है, सेम नंबर मिल गया मुझे। स्टेट किया। अब इसकी दूसरी सिचुएशन, मैंने लिखा 10 पे ए प्रिंट इंट 3.99 और जब मैंने इसको रन किया तो उसने इस इंटीजर से लोएस्ट नंबर जो इंटीजर है मुझे आंसर दे दिया, दैट इज 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
ये देखें, एक और इसकी एग्जांपल माइनस नंबर के साथ करवानी जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी एक एमसीक्यू और बोर्ड में भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। वो ये है 10 पे लिखा हुआ है प्रिंट इंटीजर -5.7। ठीक है, जब हमने इसको रन करना है तो इसका आंसर आएगा -6। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि ये पॉइंट से पहले वाला आंसर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये क्या करते हैं, ये लेस देन इंटीजर आंसर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -इंफिनिटी। ठीक है, जो पहली एग्जांपल थी इसमें हमारा जो नंबर था वो वेरी कर रहा था यहाँ पे 3.99। इससे लोएस्ट इंटीजर हमें ये वाला मिल रहा है, उसने हमें ये आंसर दी थी। इस नंबर से छोटा जो कंप्लीट नंबर है। ठीक है, अब दूसरे जो एग्जांपल है उस ये वाली एग्जांपल, इसमें हमारा नंबर यहाँ पे है -5.7। अब अगर वो -5 लेता है तो -5 तो इससे ग्रेटर हो गया, क्योंकि नंबर लाइन इस तरफ ग्रेटर होती है, तो उसने लोएस्ट नंबर दिया है जो कि है -6। स्टेट क्लियर बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि माइनस में जब नंबर लोएस्ट होता है तो नंबर साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, माइनस में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है उस जो एबिलिटी है उसकी मैथमेटिक्स में वो कम होती जाती है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। तो आज हम अपना टॉपिक यहाँ, ठीक है बेटा, आज हम अपना टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।